वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो। तो पहले प्रोडक्ट से शुरू करते हैं जो कि है कॉटन रेशम नाइटी, और ये भेजी है हमें आरिफ खान जी ने। तो सबसे पहले क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके कि क्या रैंकिंग्स हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्या नंबर्स हैं, और फिर चलेंगे बिल्कुल डीप डाउन डिटेल्ड में इसका लिस्टिंग एनालिसिस में। ठीक है, तो क्लोथिंग एंड एक्सेसरीज में हम देख सकते हैं इसकी जो रैंकिंग है वो है लगभग 10.5 लाख के ऊपर। वुमेन नाइटी में इसकी जो रैंक है वो है 17,000 प्लस। 30 डे रेवेन्यू है 3600 प्लस, और रेटिंग्स अभी इस पे यहाँ पे नहीं है। और लेट्स सी कि इन्होंने इमेजेस कैसे डाली हैं। तो फर्स्ट इमेज हम देख सकते हैं मॉडल के साथ इन्होंने डाली है, बहुत ही हाई रेज इमेज है विच इज अ वेरी गुड थिंग। सेकंड इमेज में हम देखेंगे क्लोजअप लिया गया है मॉडल का विद नाइटी जो पैटर्न है। तो इनका जो गाउन है वो हम देख सकते हैं मेन इमेज में पूरा प्लेन है, और जो नेक है उस पे पैटर्न है। तो अच्छा इमेज इन्होंने डाला है थोड़ा सा क्लोजअप करके, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा थोड़ा सा और क्लोजअप होता, जो एम्ब्रॉयडरी है वो अगर दिख जाती कि एग्जैक्टली कैसी है तो वो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि मैंने इस इमेज को जूम करने के भी कोशिश किया था देखने के लिए, लेकिन वो पता नहीं चला। तो देखते हैं नेक्स्ट इमेज में। नेक्स्ट इमेज में साइड लुक दिखाया है, और यहाँ पे एक चीज अच्छी यहाँ पे दिख रही है कि इस जो नाइट गाउन है इसके अंदर साइड पॉकेट भी है, तो इसको भी ये मार्केट कर सकते हैं। एंड देन एक और साइड प्रोफाइल, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पे एक साइज चार्ट लगाया है, साइज चार्ट ओवरव्यू। इसमें आपने साइज लगाया है लार्ज एक्सेल, डबल एक्सेल, शोल्डर, बस्ट, स्लीव्स, हिप, फुल लेंथ, और मॉडल का साइज बता दिया है कि इन्होंने एल साइज पहना हुआ है। ठीक है, गुड एनफ। और लास्ट इमेज भी देख लेते हैं, उसके बाद मैं फीडबैक देना शुरू करूंगा। तो लास्ट इमेज में लिखा है कॉटन इज आउटडेटेड, सी वाई प्रीमियम लिजी बिजी फैब्रिक डोमिनेट्स। ओके, एंड फिर इन्होंने प्रीमियम लिजी बिजी के बारे में सारी चीजें बताई हैं और कॉटन फैब्रिक के बारे में सारी चीजें बताई हैं। ठीक है, गुड इनफ। ओवरऑल मैं ये बोलूंगा इमेजेस आपकी अच्छी हैं, बहुत ही हाई रेज आपने इमेजेस यूज करे हैं यहाँ पे, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। बट कुछ की इमेजेस मिसिंग लगे मुझे, जिनका यूज करके आप अपना कन्वर्जन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो मैंने बोली, जो पैटर्न है आपके नेक पे उस पे जूम होना चाहिए सो दैट एम्ब्रॉयडरी पता चले। दूसरा, कंपैरिजन इमेज जो आपने बनाई है ना, ये बहुत ही वर्बोस है, बहुत सारा कंटेंट है। मैं यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि इस इमेज को 2 इमेजेस में तोड़ दीजिए, जहां पे एक इमेज आपकी बनेगी वाई प्रीमियम लिजी बिजी फैब्रिक डोमिनेट्स, या फिर वाई चूज अस, या समथिंग वाई चूज लिजी बिजी फैब्रिक, और उसमें आप अपने जो फीचर्स हैं वो लिख सकते हैं। दूसरे में आप जो कंपैरिजन है वहां पे दिखा सकते हैं कि कौन कौन से फीचर्स हैं, उसको टिक मार्क के थ्रू, राइट टिक मार्क या करेक्ट टिक मार्क के थ्रू, जो मैंने बहुत बार पहले भी पहले एपिसोड्स में बताए हुए हैं, वो आप देख सकते हैं। तो उनका यूज करके, और कॉटन फैब्रिक के केस में उसको आप निगेट कर सकते हैं, नेगेटिव या क्रॉस में दिखा सकते हैं। ठीक है, तो 2 इमेजेस यहां पे निकल आएंगी। दूसरा, एक इमेज जो मुझे यहां पे लगी कि आपने इस प्रोडक्ट का जो ये नाइट गाउन है, जो नाइटी है, जो मैक्सी है, उसका बैक नहीं दिखाया, तो क्या बैक पे भी प्रिंटेड है कुछ? नहीं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि साइज चार्ट जो आपने बनाया है वो ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत लोग शोल्डर, बस्ट, स्लीव्स, हिप्स, ये पोर्शन जो है ना वो समझ नहीं पाते। मैं विमेन की बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो रेगुलर यूजर है, लेकिन क्या होता है कई बार आप गिफ्ट देते हैं कुछ चीजें, बॉयज स्पेशली नहीं जानते इन सब चीजों के बारे में। तो इट वुड बी ग्रेट अगर आप वहां पे मॉडल की जगह एक डायग्राम लगाएं और वहां पे ये लिखें कि क्या शोल्डर रिप्रेजेंट हो रहे हैं, क्या बस्ट है, क्या हिप्स हैं, क्योंकि नॉर्मली ऐसे ही होता है। आपके कॉम्पिटिटर्स को भी मैंने चेकआउट किया है, और मेजोरिटी मैंने खुद क्लोथिंग के अंदर बहुत काम किया है, बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ हमने काम किया है, बहुत सारे स्टूडेंट सेल कर रहे हैं। उसका बेस्ट चीज यही होता है कि आप वहां पे एक डायग्राम बनाएं और वहां पे सब चीजें लिख के दिखाएं कि दिस इज शोल्डर, दिस इज बस्ट, दिस इज हिप, एंड इस तरीके से आप चीजें अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो ये इमेज ज्यादा समझ आएगी एंड यूजर को, व्यूअर को, या पोटेंशियल कस्टमर को। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा कि इस प्रोडक्ट की इन्फोग्राफिक मिसिंग है। आप बहुत अच्छा सा एक इन्फोग्राफिक बना सकते थे जिसमें आप अपने साइड पॉकेट को मार्केट कर सकते थे, एम्ब्रॉयडरी को मार्केट कर सकते थे। तो जैसे मैं एग्जांपल में आपको दिखा रहा हूं, तो इस टाइप का आप कोई भी जूम इन करके अपना मटेरियल और बाकी फीचर्स दिखा सकते थे। ठीक है, तो इमेजेस को लेके मेरे ओवरऑल ये सजेशंस थे। अब चलते हैं टाइटल पे और देखते हैं हमने टाइटल कैसा बनाया है। तो टाइटल आपने बनाया है लिजी बिजी कॉटन रेशम एम्ब्रॉयडरी नाइटी नाइट गाउन मैक्सी फॉर विमेन ए लाइन। तो पहली चीज तो यह है कि सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग करी गई है, और वो भी सिर्फ कीवर्ड्स ही लिखे गए हैं, आपने कुछ फीचर्स ही नहीं बताए अपने प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, तो ये दिक्कत है। और बहुत सारे टाइप के कीवर्ड्स मिसिंग है, जैसे बहुत लोग होते हैं वो ये सर्च करते हैं कि हाफ स्लीव नाइटी और गाउन और 3/4 समथिंग, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते थे। एंड सबसे पहली चीज जो मैं बोलूंगा, लिजी बिजी की जो स्पेलिंग है वो आई थिंक इनकरेक्ट है, क्योंकि जेड होता है ज्यादातर मैंने देखा है,
लेकिन अगर आप मान लीजिए इनकरेक्ट स्पेलिंग का लीवरेज लेना चाहते हैं तो वो टाइटल वो स्पेस नहीं है, टाइटल वो जगह नहीं है जहां पे ये इनकरेक्ट स्पेलिंग्स आपको यूज करनी चाहिए। उनको आप नीचे बुलेट पॉइंट या डिस्क्रिप्शन में यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, इसके अलावा आपने साइड पॉकेट भी मार्केट नहीं किया अपने टाइटल में, इमेजेस में दिख रहा है लेकिन उसको मार्केट नहीं किया, तो आपका एक बहुत बड़ा एज है, आपके प्रोडक्ट का एक यूएसपी है, एक फीचर है जिसको आपको मार्केट करना चाहिए। तो अगर मैं यहां पे टाइटल बनाता, आपकी इस प्रोडक्ट लिस्टिंग को अगर मैं बोलूं कि मैं टाइटल बनाता, तो आई वुड गो विद नॉक्सटी, क्योंकि आपका ब्रांड है, वो आपका यहां पे नहीं दिख रहा है मुझे, आपने लिजी बिजी से स्टार्ट किया है। तो मेरी तरफ से जो टाइटल होता वो होता नॉक्सटी लिजी बिजी कॉटन नाइटी गाउन विद साइड पॉकेट फॉर विमेन। फिर मैं पाइप लगाता और लिखता हाफ स्लीव्स मैक्सी, फिर मैं पाइप लगाता और लिखता फुल लेंथ नाइट वियर। तो इस तरीके से आई ट्राई टू कवर ऑल द कीवर्ड्स जो भी आपने सिर्फ यहाँ पे स्टफ किए हैं, लेकिन मैं एक सेंसिबल तरीके से यहाँ पे लिखने की कोशिश करता। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन रिवैम्प और रिफ्रेज योर टाइटल। तो चलिए चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पर, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए। तो बुलेट पॉइंट्स में जो सबसे पहली मेरी नजर गई वो ये कि आपने हेडर्स बनाए हैं, विच इज अ गुड थिंग, और कैप्स में लिखे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपके 3 तो हेडर कैप्स में और चौथे और 5वें का हेडर ही नहीं है। तो यहां पे थोड़ा जो सिंक है, जो यूनिफॉर्मिटी दिख रही थी शुरू में, वो खत्म हो गई है। ठीक है, तो दिस इज अ थिंग। सेकंड, मैं ये बोलूंगा कि मैंने ओवरऑल आपके सारे जो बुलेट पॉइंट्स हैं बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो मैं सिर्फ जहां पे इंप्रूवमेंट का स्कोप है वो मैं बताऊंगा। तो सेकंड बुलेट पॉइंट में ना मैं देख सकता हूं आपने लिखा है कंफर्टेबल नाइटी फुल लेंथ नाइट वेयर लॉन्ग लास्टिंग कंफर्टेबल टू वियर देन पाइप। तो आपने मल्टीपल जगह ना पाइप यूज करें, तो मुझे वो सेंस नहीं समझ आया कि आपने यहाँ पे पाइप क्यों यूज करें। मतलब यहाँ पे आप सेंटेंस वाइज एक स्ट्रक्चर वाइज या ग्रामेटिकली करेक्ट एक सेंटेंस लिखते हैं, वहां पे पाइप की जरूरत नहीं है, तो यहां पे ये आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ये बोलूंगा, जो आपका फोर्थ पॉइंट है जो आपने लिखा है वेदर यू आर कैचिंग ऑन अ स्लीप ड्यूरिंग द डे और रेस्टिंग एट नाइट, इस पूरे पॉइंट को मैंने पढ़ा है और ये पॉइंट कहीं से भी कोई सेंस नहीं बना रहा है कि आप क्या एक्चुअली समझाना चाह रहे हैं। तो आई थिंक इसको आपको फिर से लिखना चाहिए या इसको रिमूव करके कुछ नया एड ऑन करना चाहिए, कुछ नए फीचर्स ऐड करने चाहिए, कुछ नए बुलेट पॉइंट्स ऐड करने चाहिए। और वो क्या बुलेट पॉइंट आप ऐड कर सकते हो वो मैं 5वां पॉइंट डिस्कस करने के बाद बताऊंगा। ठीक है, तो लास्ट पॉइंट में आपने जो बात करी है वो करी है वॉश डार्क क्लोथ सेपरेटली टर्न देम इनसाइड आउट। तो बेसिकली वॉश केयर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो इसका आप एक हेडर दे सकते हैं वॉश केयर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, तो वो भी कैप्स में आ जाएगा। तो आपके जो 4 बुलेट पॉइंट्स हैं वो यूनिफॉर्मिटी में आ जाएंगे विद हेडर इन कैप्स। ठीक है, तो अब बात करता हूं कि कौन कौन से और पॉइंट्स हैं जो आप अपने इस प्रोडक्ट में ऐड कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये बोलूंगा कि मटेरियल कंपोजिशन मुझे अभी तक नहीं पता चला है। ठीक है, आपने ऊपर जरूर वहां पे कॉटन लिख दिया है, लेकिन आई डोंट नो वो किस टाइप का कॉटन है, क्या है। अब लिजी बिजी अगर आप कॉटन लिख रहे हैं तो लिजी बिजी जो कॉटन होता है वो कॉम्बिनेशन होता है कॉटन और पॉलिएस्टर यार्न का। तो कितना परसेंट कंपोजिशन है वो मैटर करता है, क्योंकि लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, स्पेशली होते भी जा रहे हैं कि किस टाइप का जो क्लोथ है या मटेरियल है, क्या वो हमारी बॉडी उसके अकॉर्डिंग सूट करेगी, एडजस्ट कर पाएगी, क्या वो हमें उससे रैशेज या इरिटेशन तो नहीं होगी। तो कंपोजिशन यहाँ पे देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप पोटेंशियल कस्टमर को फाइनल कस्टमर में कन्वर्ट करना चाहते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो पूरा कंपोजिशन बता रहे हैं। इसके अलावा आपने साइजेस मेंशन नहीं किए हैं बुलेट पॉइंट में और टाइटल में भी नहीं दिखाता। तो एक चीज आपको समझनी होगी कि इमेजेस में आपने जो चार्ट लगाया है वो ठीक है, और ए प्लस में भी मैंने देखा है आपने चार्ट लगाया है, वो भी ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, जो अमेजॉन एल्गोरिथम है वो ए प्लस पढ़ेगा नहीं, वो गूगल पढ़ेगा, तो वहां पे हेल्प होगी। और इमेजेस के अंदर वो एज अ कंटेंट नहीं है, एज अ इमेज है, तो वो भी रीड करना एक एल्गोरिथम के लिए अभी फिलहाल इतना पॉसिबल नहीं है। तो साइज को कम से कम बुलेट पॉइंट्स में जरूर डालें। ठीक है, इसके अलावा आपका एक बड़ा यूएसपी है आपके जो गाउन है, जो नाइटी है उसमें, वो है आपकी साइड पॉकेट। तो उसको भी मेंशन करें। आप उसके ऊपर भी एक बुलेट पॉइंट बना सकते हैं कि दिस प्रोडक्ट कम्स विद अ साइड पॉकेट, जिसमें आप मोबाइल कैरी कर सकते हैं, क्योंकि मोबाइल तो आजकल हर कोई हर वक्त कैरी कर रहा है, तो आप उसको उस तरीके से यूज करिए मार्केट करने के लिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको और मेंशन करना चाहिए वो ये कि क्या ये मटेरियल बाद में एक बार वॉश के बाद श्रिंक होगा, नहीं होगा, कलर तो फेड नहीं होगा, पिलिंग की इश्यू तो नहीं आएगी। तो इस तरीके की चीजें भी आप अपने बुलेट पॉइंट्स में ऐड कर सकते हैं। तो मैं देख सकता हूं यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गया, जहां पे आपका लोगो से शुरू हो चुका है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये क्लियरली दिख रहा है कि आपने ब्रांड स्टोरी नहीं बनाई है। ठीक है, तो चलते हैं और नीचे देखते हैं। आपने मॉडल की इमेज लगाई है और लिखा है नॉक्सटी प्रीमियम रेशम एम्ब्रॉयडरी। तो बहुत बड़ा बैनर लगाया है आपने, नो डाउट। कवर तो किया है स्पेस, क्योंकि साइज ही वो है, पीछे मॉड्यूल्स में ए प्लस में यही साइज मिलता है। तो लेकिन अभी भी मैं बोलूंगा कि स्पेसेस बहुत खराब किया है आपने, ऊपर नीचे बहुत गैप है जहां पे बहुत सारी चीजें आप
रिप्रेजेंट कर सकते थे, अपने आप को मार्केट कर सकते थे। उसके बाद आपने टेक्स्ट लिखा है बहुत कुछ, तो ये मुझे डिसेंट लगा टेक्स्ट। हालांकि वही चीजें आपने रिपीट करी हैं जो आपने ऊपर लिखी हैं, और ए प्लस के अंदर भी कंटेंट बार बार रिपीट हो रहा है, बट ठीक है, गुड एनफ। तो मैं यहाँ पे ये बोलूंगा आपका ए प्लस ठीक था, बट यहाँ पे जो एक चीज मैंने नोटिस की वो ये कि ए प्लस में जो आपने साइज चार्ट लगाया है जहां पे ये लिखा है फुल लेंथ, तो यहाँ पे लेंथ की स्पेलिंग गलत है, इसको आप ठीक कर लीजिए। ठीक है, तो ए प्लस आपका ओके ओके है, इट्स गुड टू गो, क्योंकि चीजें बार बार रिपीट हो रही हैं। बट स्टिल मैं वही बोलूंगा जो मेरे मेन कंसर्न्स थे कि मुझे मटेरियल कंपोजिशन नहीं पता चला, एंड मुझे साइड पॉकेट को जो आप मार्केट कर सकते हो अपनी यूएसपी वो वहां पे नहीं दिखी। तो वही चीज जो मैंने बुलेट पॉइंट्स में बोले थे, वही गैप्स और लेकुने मुझे यहाँ पे भी दिखे हैं। अब चेक करते हैं कि क्या आपने ऑल टेक्स्ट का यूज किया है। तो ऑल टेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे आपने लिख दिया ब्रांड लोगो, विच इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था नॉक्सटी ब्रांड लोगो, सो दैट जो एल्गोरिथम्स है इनको रीड करें। फिर आपने लिखा है विमेन नाइटी, और उसके बाद लिखा है विमेन नाइटी एम्ब्रॉयडरी नाइटी, पॉकेट विद एम्ब्रॉयडरी डिजाइन एंड सेक्सी नाइटी फॉर विमेन, कॉटन नाइटी फॉर विमेन एंड प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। तो आई वुड से कि आपने ऑल टेक्स्ट बिल्कुल भी यूज नहीं किया है, आपके पास स्कोप है काफी, और मैंने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। तो वो सारे कीवर्ड्स आप कोशिश करें अपने जो ऑल टेक्स्ट है उसमें यूज करने का। तो देखते हैं आपका कोई रिव्यूज वगैरह है कि नहीं। अभी आपके पास कोई रिव्यू नहीं है, तो चलिए रन करते हैं आपका हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, और लेट्स सी आप कॉम्पिटिटर के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कॉम्पिटिटर एनालिसिस में हम देखेंगे आपकी जो सेल हुई है वो हुई है 4 पिछले 30 दिनों में, और टॉप 5 जो एवरेज कॉम्पिटिटर है उन्होंने बेचे हैं 144। रेवेन्यू की बात करें तो आप लगभग 3600 प्लस हैं, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर की बात करें टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की, तो वो 61,000 प्लस की सेल कर रहे हैं। प्राइस में देखें तो आपका प्राइस रिलेटिवली काफी हायर साइड में है, लगभग 900 रुपीज। एवरेज 5 कॉम्पिटिटर्स का जो है वो है 522 रुपीज। बीएसआर में ऑब्वियसली आप नए हैं तो आपकी अभी 10 लाख प्लस है, 10.5 लाख के भी ऊपर है, लेकिन एवरेज कॉम्पिटिटर की बात करें तो वो 33,000 प्लस है। नंबर ऑफ रिव्यूज आपके पास नहीं है, लेकिन आपके लिए यहां पे बहुत बड़ी दिक्कत होगी या चैलेंज होगा मैं बोलूंगा, क्योंकि एवरेज कॉम्पिटिटर्स के पास ऑलरेडी 1650 से ज्यादा के रिव्यूज हैं। तो आपको रिव्यूज लाने में, जनरेट करने में काफी टाइम लगने वाला है, और आपको कोई अच्छी सी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी रिव्यूज जनरेट करने के लिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिव्यूज कैसे जनरेट कर सकते हैं या क्या क्या स्ट्रैटेजीज हैं, तो उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डू चेकआउट। रेटिंग की बात करें तो यहां पे आपको एक अच्छा स्कोप दिख रहा है कि रेटिंग जो आपके पास नहीं है अभी क्योंकि आप नए हैं, लेकिन टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की अगर मैं बात करूं तो 3.8 है, मतलब 4 के भी नीचे। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा है। तो अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हैं, कस्टमर आपसे खुश है, तो ऑब्वियसली आप यहां पे एक टॉप सेलर बन के उभर सकते हैं, बैठ सकते हैं। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 21, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 0, टोटल सर्च वॉल्यूम है लगभग 3500 प्लस। तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि प्रोडक्ट में स्कोप बहुत है, नो डाउट कॉम्पिटिटिव तो है, ठीक है, लेकिन आपके पास स्कोप है। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे क्योंकि रेटिंग कम है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप हीलियम 10 यूज करें, जहां से रिवर्स एसिन करें अपने कॉम्पिटिटर्स पे, नए कीवर्ड्स निकालें। तो उसके लिए सेरेब्रो यूज कर सकते हैं, मैग्नेट टूल यूज कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं जिनको आप यूज करके वो डेटा निकाल सकते हैं, वो कीवर्ड्स निकाल सकते हैं, उनको अपनी लिस्टिंग में डाल के उनको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं और अच्छी रैंक पे पहुंच सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेटर तरीके से सेल कर सकते हैं, ठीक है। और इन सब के ऊपर भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे इन टूल्स को स्टेप बाय स्टेप यूज करना है प्रॉफिटेबल होने के लिए। तो वो भी चेक कर लेना, उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो ये था ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग, और जो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा वो है 2। थैंक यू सो मच ये क्लिप एंड तक देखने के लिए। उम्मीद है कि आपको ये क्लिप पसंद आया होगा। ये क्लिप हमारे एक लॉन्ग वीडियो से लिया गया है जिसमें Amazon FBA बिजनेस के बहुत सारे वैल्यूएबल टिप्स और स्ट्रैटेजीज हैं। फुल वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी जरूर देखें।